आपको बताएंगे ओमिक्रॉन वायरस के बारे में, क्या इसकी हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपके जितने डाउट्स हैं तभी क्लियर हो पाएंगे। इस समय आप हर जगह देख रहे होंगे ओमिक्रॉन वायरस हर टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, उसके बाद में अखबारों में तमाम तरह की न्यूज़ आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे, क्या है ये और इसके क्या प्रभाव हैं, क्या प्रभाव नहीं है, कितना यह शक्तिशाली है, कितना नहीं है, इन सब का और इसका क्या नॉर्मल बता दें आपको कि क्या इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप इसको घर पे भी ठीक कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। ओमिक्रॉन जो है सबसे पहले जो देखा गया है ये वायरस अफ्रीका साउथ अफ्रीका में देखने को पाया गया है और यह एक कोरोना का ही वेरिएंट है। इससे पहले डेल्टा था, ये डेल्टा के बाद ये आया है। तो इसके बारे में हम ये आपको बताएं कि ये इतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि इससे पहले वाला डेल्टा वेरिएंट था कोरोना का। तो हम आपको ये बता सकते हैं और भरोसा भी दिला सकते हैं कि 95% लोग आराम से घर पे ठीक हो सकते हैं। बस 5% आपको ज़रूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल की। और कैसे पता करें और कैसे अंतर करें कि क्या आपको कोविड है या फिर ओमिक्रॉन वायरस है। तो आइए इसके बारे में अच्छे से पता करते हैं कि अपने सिम्टम क्या आते हैं, इस वायरस के सिम्टम क्या हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता भी होगा, आपने शायद बहुत न्यूज़ चैनल पे देख चुका होगा, तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल बुखार आना या बहुत तेज़ी बुखार आना, सर दर्द होना और पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, उल्टी आना या उल्टी जैसा फील होना और खांसी आना, खांसी के साथ ढेर सारा बलगम आना और भूख न लगना और सर में दर्द रहना और नाक बंद हो जाना या नाक से बहुत ज़्यादा पानी आना या बहुत ज़्यादा छींके आना। तो ये सब इसके सिम्टम हैं। और इतना आपको ध्यान रहे कि पहले जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें क्या होता था कि हम लोग अक्सर सुनते थे कि जो है सूंघने की और स्वाद नहीं आ रहा है तो कोरोना है। ऐसा इसमें नहीं है। इसमें ये सिम्टम जो है अब्सेंट है। अगर आपको ये आप देखेंगे तो अगर ओमिक्रॉन वायरस में ये सिम्टम अब्सेंट है, आपको मतलब स्वाद भी और सूंघने की शक्ति है भी नहीं भी है, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो हम कैसे जानें कि ओमिक्रॉन का वायरस होने के चांसेस कैसे ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हम आपको इसके बारे में बता दें कि अगर यदि आपके ऑफिस में, आपके पास पड़ोस कोई भी आपके पास में रहने वाला वो अगर कोरोना से प्रभावित है तो आपके अंदर मैंने अभी जो बताया, आपको सिम्टम बताया, जो लक्षण बताया, बुखार आना, खांसी आना, ये सब जितने भी सिम्टम हैं अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आपको ओमिक्रॉन वायरस हो सकता है, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता है। और यहाँ तक कि जब आप कोरोना का टेस्ट करवाते हैं, कोरोना वायरस के बारे में उसमें पता चलता है पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, उसमें भी ये नहीं आता है ओमिक्रॉन वायरस। तो इसके जांच के लिए जो है, इसको पता करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग एक टेस्ट होता है जो कि काफ़ी महंगा और काफ़ी कॉस्टली होता है, वो करवाना पड़ता है। तो इसके बारे में और हम इससे पहले RT-PCR वगैरह इस टाइप की जो भी जांचें अवेलेबल हैं उसको करवाना चाहिए। यदि आपने पूरी वैक्सीन ली है, मतलब कि दोनों डोज लिया है, एक तीसरी जो बूस्टर लगती है वो भी आप लिए हैं और आप टेंशन फ्री हैं कि हमको नहीं होगा, तो ये गलत है। आप जो वैक्सीनेटेड हैं उनको भी इफ़ेक्ट इसका हो सकता है और देखा भी गया है। ये ओमिक्रॉन के खिलाफ उतना अच्छा कारगर इम्यूनिटी नहीं अभी तक कर पाया है, ऐसा कोई नहीं देखने को मिला है कभी भी, कहीं भी। और अब हम बात करते हैं ओमिक्रॉन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनिए आप सब। ओमिक्रॉन का जो ट्रीटमेंट है, अभी तक कोई ट्रीटमेंट डायरेक्ट नहीं अवेलेबल है। अभी कोई नहीं आया है ट्रीटमेंट की जिसके लेने से ये ओमिक्रॉन चला जाए या ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई अभी डायरेक्ट ट्रीटमेंट सीधा जानिए कि नहीं आया। लक्षण के अनुसार इलाज किया जा रहा है, किस लेवल का है और किस लेवल का नहीं है हम इसके बारे में बात करते हैं। कब आपको हॉस्पिटल जाना है, कब आपको नहीं जाना है। आप घर पर ही एक पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल आप बराबर चेक करते रहिए और अपना फीवर भी बराबर चेक करते रहिए। और उसके साथ में अगर आपके साथ ऐसे कुछ जो सिम्टम मैंने बताया, इस टाइप के सिम्टम अगर आ रहे हैं तो आप नॉर्मल जो दवाएं हैं
जो कि अंग्रेजी एलोपैथिक में जो कुछ दवाएं हैं, आप किसी के सलाह के अनुसार वो दवाएं ले सकते हैं। अगर इन दवा और कुछ होम्योपैथ की भी दवा मैं आपको भी लास्ट में बता दूंगा। अगर ये दवा लेने के बाद भी आपका फीवर कम नहीं हो रहा है, आपका सिम्टम किसी भी प्रकार से कमी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तब उस कंडीशन में आप किसी अच्छे और बड़े डॉक्टर के अनुसार, और या तो आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। मतलब अगर ये सिम्टम आपके नहीं कम हो रहे हैं और 94 मतलब 94 के नीचे आपका ऑक्सीजन लेवल हो रहा है, उस कंडीशन में आप किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके मतलब क्या मेजरमेंट है इसका। तो वही पुराना मास्क लगाना, दूरी बना के रहना, और ज़्यादा फालतू जगह मतलब भीड़ भाड़ वाले जगह पे ना जाना। तो इस टाइप के ये तो आपको पता ही हो गए हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। और आपको लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि अगर 5-6 दिन तक, 5-6 दिन आप, कुछ लोग होता है कि चलो कि ठीक है हुआ, इसका वायरस का इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे हुआ, और आप जो है 4-5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते तक आप किसी हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में आप अगर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर आप ठीक हो जाते हैं, ये सिम्टम चले जाते हैं, तो आप, ऐसा लोगों का कहना है, मतलब डॉक्टरों का कहना है कि आप फिर जांच करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 4-5 दिन के बाद ये इसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। ध्यान रहे कि इसका जो फैलने की गति है वो इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट था उससे कई गुना, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा फैलने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, और कुछ आपके जो घरेलू चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, और क्या बताएंगे कैसे आपको लेना है, कैसे इसका मेजरमेंट, कैसे क्या करना। अगर आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिले हैं तो आप गर्म पानी का यूज़ करिए, गार्गिल भी कर सकते हैं, और गर्म पानी में नमक डाल के आप गार्गिल कर सकते हैं। और होम्योपैथिक जो दवाएं हैं, जैसे कि पहली जो दवा आपको बताया जा रहा है कि इकोनाइट 30 दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। नक्स भूमिका 30 3 से 4 बार ये भी आप ले सकते हैं। चाइना 3 से 4 बार ये भी ले सकते हैं। रस्टक्स जो है, अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो रस्टक 30 आप ले सकते हैं। या 200 में, मैंने जितनी डोजेस जितनी भी दवाओं को, अभी मैं 5 दवाएं होम्योपैथ की भी बता रहा हूँ, तो 5 दवाओं में आप 30 और 200 दोनों ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 साल या 10 साल के अंडर हैं, मतलब, तो उस कंडीशन में आप 30 ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप 200 लेते हैं तो 1 से 2 बार ही दिन में लें। और उसके बाद जो लास्ट जो सबसे अच्छी होम्योपैथ की मेडिसिन इस समय काम कर रही हो, डलका मारा 200 और 30 आप ले सकते हैं। और अदरक का, तुलसी का काढ़ा भी आप ले सकते हैं, और बहुत काफ़ी कारगर साबित हो रही है। और ऐसे ही आपको हम बताएं, आपको फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसमें इतना करना है, समझदारी से, सूझबूझ से काम लेना है। ये उतना प्रभावशाली नहीं है जितना इससे पहले, यानी कि डेल्टा वायरस जितना प्रभावशाली था उतना ओमिक्रॉन प्रभावशाली नहीं है। लेकिन इसकी जो फैलने की गति है, संक्रमित करने की गति है, वो उससे, मतलब डेल्टा जो आप इससे पहले के वायरस जो थे उससे कहीं ज़्यादा है, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा है। ये लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन ठीक भी उतनी जल्दी हो रहा है। इसका डेथ रेशियो उससे कहीं ज़्यादा कम है। और हमने जो जो आपको बताया उसको आप अच्छे से देखें और किसी डॉक्टर के अंतर्गत